अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इम्तिहानी लिहाज से अहम है स्टूडेंट्स, इसलिए आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से समझना है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है मसावातों को हल करें और अददी खिता पर जाहिर करें। अददी खिते का मतलब होता है नंबर लाइन। स्टूडेंट्स, इनको हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। हमने करना क्या है इन क्वेश्चन में कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की कीमत मालूम करनी है। एक्स की कीमत मालूम करने के बाद फिर हमने इनकी नंबर लाइन ड्रा करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है 12x जमा 30 बराबर है -6। हमें पता है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो जमा 30 पहले दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -30। तो लिखेंगे 12x बराबर है -6। ऐसे ही आ गया, ये जमा 30 था, उधर जाके हो जाएगा स्टूडेंट्स -30। तो -6 -30 किया, ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स -36। ये आ गया 12x इसके बराबर आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। 12 इधर x के साथ मल्टीपल हो रहा है क्योंकि इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है। दो नंबर ऐसे हों कि उनके दरमियान अगर कोई अलामत ना हो तो वो मल्टीपल होते हैं, ज़रब हो रहे होते हैं। इसी तरह 12 ज़रब हो रहा है, 12 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी -36 तकसीम 12। तो ये देखिए 12 एक बार 12, 12 3 36, तो -3 ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसके बाद इनको नंबर लाइन पर जाहिर कर देंगे। अब दूसरा है x बटा 3 जमा 6 बराबर है -12। इसको भी ऐसे ही करेंगे कि x बटा 3 वाली वैल्यू ऐसे ही आ गई, बराबर है -12। स्टूडेंट्स ऐसे ही आ गए। जमा 6 था, उधर जाके हो जाएगा -6। तो ये x बटा 3 बराबर है -12 -6 किया तो ये आ गया स्टूडेंट्स -18 आ गया। अब 3 इधर तकसीम हो रहा है, जब उधर जाएगा तो ये जाकर ज़रब हो जाएगा। तो x की कीमत आ जाएगी -18 ज़रब 3। तो ये x की वैल्यू आएगी -54 -54 वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में देखिए x बटा 2 -3x बटा 4 बराबर है 1 बटा 12। ये जितनी भी वैल्यूज हैं स्टूडेंट, सारी वैल्यू बटे वाली आ रही है, सारी तकसीम वाली आ रही है। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इनको हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है हम जुजाफे का लेके एलसीएम लेके हल कर लें, जबकि दूसरा और मेरे ख्याल में आसान तरीका ये है कि जो बटे के नीचे वाली वैल्यू होती हैं उनमें से देखिए बटे के नीचे आ रहा है 2 4 और 12। अगर हम इनका एलसीएम लें 2 4 और 12 का तो आंसर आता है 12। हम इनका एलसीएम लेके 12 को पूरी रकम के साथ मल्टीपल कर देंगे। 12 को स्टूडेंट्स x के साथ भी मल्टीपल करेंगे, 12 को -3x के साथ भी और 12 को 1 बटा 12 के साथ भी। तो पहले लिखेंगे 12 के साथ ज़रब करने से, 12 के साथ या 12 से ज़रब करने से ज़रब हम करेंगे। पहली रकम को भी ज़रब करेंगे 12 के साथ, दूसरी को भी और लास्ट वाली को भी। 12 को जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 12 ज़रब x बटा 2 माइनस, इसी तरह फिर इसके साथ करेंगे 12 ज़रब 3x बटा 4 बराबर। इधर भी लिखेंगे 12 ज़रब 1 बटा 12। सिर्फ किया क्या है स्टूडेंट, आप ये देख लें जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 12, इसके साथ तीनों रकमों को ज़रब कर देंगे, पहली रकम को भी, दूसरी को भी और तीसरी को भी। 12 ज़रब x बटा 2 माइनस 12 ज़रब 3x बटा 4 बराबर है 12 ज़रब 1 बटा 12। तो ये देखिए ये कैंसिल हो सकते हैं, 2 1 2 2 6 12। तो स्टूडेंट ये आएगा 6 ज़रब x किया तो ये आ गया स्टूडेंट 6x आ गया माइनस। यहाँ पे भी देखिए तो 4 1 बार 4 4 3 12, तो ये आएगा 3 ज़रब 3 किया तो ये आएगा 9x आ गया स्टूडेंट्स बराबर है
यहाँ पे 12 के साथ 12 स्टूडेंट क्या हो गया, कैंसल। तो जो ऊपर था सिर्फ एक बच गया, तो वो हमारे पास एक बच गया। 4 एकम 4, 4 3 12, 3 जरा 3 किया तो 3 3 कितना आ गया, 9। अब ये देखिए 6x माइनस 9x किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस 3x आ गया, बराबर है 1। 6 जमा 6 माइनस 9 है, अगर अलामतें मुख्तलिफ हो तो माइनस करेंगे। 9 में से 6 निकाले 3, बड़ी अलामत माइनस वाली थी तो माइनस आ गया, माइनस 3x बराबर आ गया 1। अब माइनस 3x के साथ ज़रब हो रहा है, जब माइनस 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 1 बटा माइनस 3। अगर स्टूडेंट माइनस नीचे आए ना तो लिखना हमने इसको ऊपर ही है, तो इसको हम लिखेंगे x की वैल्यू माइनस 1 बटा 3। यहां से ये हमारे पास x की वैल्यू होगी। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं स्टूडेंट। ये चारों पार्ट हल करने के बाद इनको इकट्ठे हम ना नंबर लाइन पे इज़ार करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास 2 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट्स, 7 आगे फिर ब्रैकेट है। ब्रैकेट का मतलब होता है 7 अंदर मल्टीपल हो रहा है। 7 सिर्फ 2 के साथ होगा तो 7 2 आएगा 14x। 7 फिर मल्टीपल होगा 4 के साथ तो 7 4 कितना हो जाएगा 28। वो 12x जमा ऐसे ही आ गया 12x। उसके बाद क्या करेंगे, x वालों को आपस में जमा कर लेंगे और जो गिनती वाले हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। तो ये 2 ऐसे ही आ गया स्टूडेंट्स, जमा 28 है, इधर आगे हो जाएगा माइनस 28 बराबर है 14x जमा 12। 14 जमा 12 किया स्टूडेंट तो ये हमारे पास आ गया 26x आ गया। इसी तरह 2 माइनस 28 करेंगे तो ये आएगा माइनस 26 आ जाएगा, बराबर है 26x। अब 26 और x के दरमियान में कोई इलामत नहीं है, इसका मतलब है ये ज़रब हो रहे हैं। 26 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, तो आएगा माइनस 26 ओवर 26 बराबर है x। तो ये 26 के पहाड़े पे कैंसिल हो सकता है, 26 एकम 26, 26 एकम 1, तो माइनस 1 बटा 1 या x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1। ये चारों पार्ट हमने हल कर लिया स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इनको बारी बारी नंबर लाइन पे इज़ार करना है। फर्स्ट पार्ट का देखिए, x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3, तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। एक साइड पे लिख देंगे 0, दाएं तरफ लिखेंगे प्लस वाली वैल्यू और बाएं तरफ माइनस। तो इधर लिखेंगे 1 2 3 1 2 3। इस साइड पे लिखेंगे माइनस वाली वैल्यू 1 2 3 4, अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, माइनस 1 माइनस 2 और ये आ गई माइनस 3। तो x की वैल्यू हमारे पास माइनस 3 है स्टूडेंट। तो माइनस 3 पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डब्बा सा लगा देंगे या इसको हम इस तरह कर देंगे। ये हमारे पास लाइन ड्रॉ हो गई। अब सेकंड की बात करें तो इसमें देखें x की वैल्यू आ रही है माइनस 54 माइनस 54। ये स्टूडेंट बड़ी वैल्यू आ रही है। इसको अगर हम कॉपी के पेज पर जाहिर करना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा नंबर लिखने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो आप इस शीट पे इतने ज्यादा नंबर नहीं लिख सकते। फिर हम क्या करेंगे, हम जो डार्ट है वो बड़े बड़े नंबर्स को शो करना शुरू कर देंगे। किस तरह, ये सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये 0 लिख लिया। माइनस है तो माइनस की तरफ हम लिखेंगे इस तरह, ये 5 7 लगा ले। अब 1 10 को डोनेट करता है तो लिखें 10 10 का फर्क करके 10, ये लिख देंगे 20, फिर लिख दिया 30, ये 40, ये आ गया 50 और ये आ गया 60। 10 10 का फर्क करके आप हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस 54 है, माइनस 54 50 और 60 के दरमियान में आता है तकरीबन। तो ये इसको हम कर देंगे बड़ा सा स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 54। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें वैल्यू है बटे वाली। बटे वाली वैल्यू को कैसे ज़ाहिर करते हैं, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 लिख लिया, ये 1 2 3 लिख रहे हैं, 1 2 और 3। इधर माइनस वाले माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 लिख लिया, माइनस 3। तो ये देखिए ये माइनस 1 बटा 3 है। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आए कि जिनको नंबर लाइन पे ज़ाहिर करना हो या अददी खिता पर जिसको कहते हैं, तो क्या करेंगे, अगर लिखा होता ना स्टूडेंट, ये आपको समझा रहा हूं, माइनस 3 से ही 1 बटा 4 लिखा होता, तो ये माइनस 3 का मतलब है कि हमने माइनस 3 को छोड़कर इससे अगले नंबर बनाने शुरू करने हैं।
अब यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि 0 से 7 स्टार्ट कर देंगे। -1/3 है तो 0 के 7। अब जो बटे के नीचे आ रहा है इतने हमने हिस्से बनाने हैं, स्टूडेंट्स 3। तो बनाएंगे 1 2 और ये 3 हिस्से बना लिए। 3 में से ऊपर वाला हिस्सा सिलेक्ट करना है, पहला हिस्सा हमने सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट कर लिए। ये हमारे पास आ गया -1/3। जो बटे के नीचे होता है इतने हमने टोटल हिस्से बनाने होते हैं, और उनमें से इतने हिस्से बनाने के बाद ऊपर वाला जो है वो हमने सिलेक्ट करना होता है। 3 हिस्से बनाने थे, 3 हिस्से बना लिए। एक हमने सिलेक्ट करना था तो वो हमने सिलेक्ट कर लिया। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट पार्ट की बात करें तो उसमें भी देखें x की वैल्यू हमारे पास है -1। ये तो बिल्कुल आसान वैल्यू है, -1 है। तो ये नंबर लाइन ड्रा की, ये 0 लिख लिया, ये इधर 1 2 लिख लें, 1 और 2। इधर माइनस वाली वैल्यू -1 -2। तो ये -1 है, ये देखें ये आ रहा है -1, तो इसको हम बड़ा कर देंगे तो ये हमारे पास लंबा लाइन ड्रा हो गई। इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट की बात करें तो वो भी क्या है, बटे की शक्ल में ही है। तो इसमें भी देखेंगे बटे के नीचे हमारे पास 3 4 और 6 आ रहा है। तो 12 इनका अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आता है 12। 12 ऐसा नंबर है जो 3 का पहाड़ा भी 12 तक जाता है, 4 का भी और 6 का भी। तो एलसीएम होता ही वो है जिस तक पहाड़ा सब रकमों का जाए जो बटे के नीचे आ रही है। तो 12 के साथ हम तीनों रकमों को मल्टीपल करेंगे तो फिर स्टूडेंट हम लिखेंगे 12 से ज़रब देने से, पहली रकम को भी मल्टीपल करेंगे, लिखेंगे 12 ज़रब 2x - 1/3 माइनस, फिर लिखेंगे 12 ज़रब 3x/4 बराबर है 12 ज़रब 5/6 लिख लिया। अब ये देखें ये आपस में फिर कैंसिल होंगे सब के सब, तो 3 एकम 3 3 4 12, इसी तरह 4 एकम 4 4 3 12 आ जाएगा, तो 6 एकम 6 6 2 12 आ जाएगा। अब 4 इस रकम के साथ मल्टीपल होगा, 4 पहले 2x के साथ होगा तो 4 2 ये आएगा 8x, 4 फिर -1 के साथ होगा तो 4 एकम 4 ये आएगा माइनस। अब 3 3x के साथ होगा तो 3 3 स्टूडेंट्स आ जाएगा 9x बराबर है 2 ज़रब होगा 5 के साथ तो 5 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10। अब x वालों को आपस में जमा माइनस करेंगे और जो गिनती वाले हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये देखिए 8x - 9, 8 - 9 करें तो ये -1x बचता है, तो -4 था ये उधर जाके हो जाएगा +4, तो 10 + 4 तो -x बराबर है 10 + 4 किया, ये आ गया स्टूडेंट 14 यानी 14 आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है, x के साथ अगर माइनस हो तो माइनस दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो x की कीमत हमारे पास आ जाएगी -14 यानी -14। इसको हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करते हैं तो ये देखें ये भी थोड़ी सी कदरे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, इस तरह नंबर लाइन ड्रा कर ली, ये 0 लिख लिया, इधर 1 लिख ले बस काफी है, क्योंकि असल में हमें माइनस वाली वैल्यू चाहिए तो माइनस की तरफ हम ज्यादा बड़ी लिखेंगे। 1 2 3 4 लगा लें। अब हम 5 5 के फर्क रख के कर सकते हैं, तो लिखेंगे 5 ये आएगा 10 ये 15 ये 20। अब -14 है तो ये माइनस वाली वैल्यू आ रही है। अब -14 है तो क्या करेंगे, -14 15 के बिल्कुल साथ वाला होता है तो हम ये लिख देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा -14। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो ये देखें अगर स्टूडेंट क्वेश्चंस में पहले ही कैंसिल हो रहे हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 5 है और ये 10, तो दोनों 5 के पहाड़े भी कैंसिल हो सकते हैं, तो 5 एकम 5 5 2 10, यहाँ पे भी 5 एकम 5 5 2 10, तो ये देखें हमारे पास बचेगा -x/2 बराबर है 9 माइनस, अब ये 2 ज़रब x हुआ तो ये आ गया 2x आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर बटे के नीचे हमारे पास एक वैल्यू हो तो उसी के साथ पूरी रकम को मल्टीपल कर देंगे,
बटे के नीचे आ रहा है 2, तो 2 के साथ हम पूरी रकम को ज़रब कर देंगे, तो हम लिखेंगे 2 से ज़रब देने से। तो पहली रकम को भी 2 के साथ ज़रब करेंगे, 2 ज़रब माइनस एक्स बटा 2 बराबर है 2 ज़रब 9 माइनस 2 ज़रब क्या कर दिया 2x। तो अब देखिए ये 2 के साथ 2 स्टूडेंट हो जाएगा कैंसिल, तो ये माइनस एक्स बच गया बराबर है 9 ज़रब 2 किया तो 9 आ गया 18 माइनस 2 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 4, 7 आ गया x। अब x वाले एक साइड पे ले जाएंगे, दूसरे एक साइड पे, ये माइनस 4x है, इधर आगे हो जाएगा जमा 4x, तो हम लिखेंगे माइनस x जमा 4x, ये 18 ऐसे ही आ गया। अब हम माइनस एक्स जमा 4 करेंगे, माइनस 1 जमा 4 किया तो ये आ गया 3x जमा का आ गया बराबर है 18। अब 3 इधर x के साथ ज़रब हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 18 तकसीम 3, तो देखिए 3 एकम 3 3 6 18, तो यहाँ से x की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 6। अब इसको हम नंबर लाइन पे ज़ाहिर करेंगे, ये नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब जमा 6 है तो 0 इस साइड पे लिखेंगे, जमा वाली वैल्यू हमें चाहिए तो जमा की तरफ हम ज्यादा लिखेंगे, 0 लिख लिया। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 6 वाले, ये देखें ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हमें क्या चाहिए, हमें 6 चाहिए। तो हम 6 की वैल्यू जो है इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो x की कीमत 6 हमारे पास ये आ गई। ये हमने क्वेश्चन जो थे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट सब के सब सॉल्व कर लिए। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई होगी। सेम इसी तरह स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो है गैर मसावातों को हल करें और उनको अददी खिता पर जाहिर करें। अब गैर मसावातों और मसावातों में क्या फर्क है स्टूडेंट? अगर बराबर का निशान आ जाए तो उसको हम कहते हैं मसावातें, जबकि अगर लेस देन इक्वल का साइन आए तो उसको कहते हैं गैर मसावातें। जैसे चेक करें, ये लेस देन इक्वल का साइन है, ये ग्रेटर का साइन है, ये भी ग्रेटर और इक्वल का साइन है, और ये लेस देन इक्वल का साइन है। इनको सॉल्व बिल्कुल उसी तरीके से करना है जिस तरह हम मसावातों को सॉल्व करते हैं, सिर्फ लेस देन इक्वल का जो साइन है ये हमने साथ साथ लिखते रहना है। फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये देखिए x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल टू -6 है, उधर जाकर जमा 6 हो जाएगा, तो लिखेंगे -2 जमा 6। तो यहां से देखिए x की वैल्यू हमारे पास आ सकती है -2 जमा 6, 6 में से 2 निकालेंगे तो ये 4 आ गए। इन सब की भी नंबर लाइन हम इकट्ठे ही ड्रा करेंगे। अब सेकंड पार्ट देखिए तो इसमें x की कीमत इस साइड पे है, तो ये x ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन। अब -16 उधर जाकर जमा 16 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे -9 जमा 16। अब -9 जमा 16 करेंगे स्टूडेंट, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 7 ग्रेटर देन x, या इसको हम लिख सकते हैं x लेस देन 7, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। थर्ड पार्ट की बात करें तो इसमें तो देखें 2x हमारे पास ऐसे ही रह जाएगा स्टूडेंट्स, पहले 3 को उधर लेके जाएंगे तो लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, वो 3 ऐसे ही आ गया, ये जमा 3 था, उधर जाकर हो जाएगा -3, तो ये देखें 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 -3 करेंगे तो ये आएगा 0। अब 2x के साथ ज़रब हो रहा है, 2 को जब उधर लेके जाएंगे तो ये जाकर हो जाएगा तकसीम, तो x की कीमत हमारे पास आ सकती है 0 तकसीम 2, तो x की यहां से हमारे पास कीमत आ गई स्टूडेंट 0। 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी करें तो आंसर 0 ही आता है, ये 0 की वैल्यू। अब यहां से देखें तो ये देखिए 6 अंदर मल्टीपल हो रहा है, 6 को जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, तो हम लिखेंगे x जमा 10 लेस देन इक्वल टू 0 तकसीम 6, ये ज़रब हो रहा था, उधर जाकर हो गया तकसीम, तो ये देखिए x जमा 10 लेस देन इक्वल टू 0 तकसीम 6 करेंगे तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा 0 आ गया।
अब जमा 10 है, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये x की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास जमा 10 है, उधर जाकर -10, -10 जमा 0 किया तो ये -10 आ गया। अब हमने क्या करना है, इन सब की नंबर लाइनें ड्रा करनी स्टार्ट करनी है। तो देखिए सबसे पहले इसकी नंबर लाइन ड्रा करेंगे, ये लिख लिया। x की कीमत क्या हो, 4 से छोटी हो या 4 के बराबर हो। हम देखेंगे 0, ये 1, फिर 2, फिर 3 लिख लिया, फिर 4 लिख लिया, ये फिर लिख लिया 5, -1, -2, -3, -1, -2, -3। अब ये देखें 4 से छोटी छोटी हमें चाहिए या 4 भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तीर का इधर निशान लगा लेंगे, इधर नहीं लगाएंगे, इधर 4 तक देखेंगे, ये 4 तक, इधर से ये लगा देंगे, इधर लगा देंगे तीर का निशान। तीर के निशान का मतलब है स्टूडेंट कि ये इस साइड पे चलता ही जा रहा है। तो 4 से छोटे छोटे हम क्या करेंगे, इधर तक चलते ही जा रहे हैं इस कंडीशन के मुताबिक। यहां पे कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं आता। सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें देखें x की कीमत 7 से क्या हो छोटी, तो यही हम 9 लगा लेंगे स्टूडेंट, इस तरह 0 लिख लेंगे, फिर 2 का बेशक फर्क रख लें, 2, 4, 6, 8, 10 लिख लें। इसमें क्या है कि 7 से क्या हो छोटे छोटे हो, तो हम 7 से, ये 6 और ये 8, 7 इनके दरमियान ये होता है 7, इससे छोटी छोटी लाइन की इधर तीर का निशान लगा देंगे, इस तरफ चलता जा रहा है लेकिन इस साइड पे नहीं चल रहा, तो ये हमारा आंसर आ। अब ये देखें थर्ड पार्ट की, तो x जो है वो 0 से बराबर हो या 0 से बड़ा हो, तो हम क्या नंबर लाइन ड्रा कर लेंगे, सेंटर में 0 लिख लेंगे, 1, 2, 3 लिख लें, -1, -2, -3 ये लिख लिया, 1, 2 और 3। अब 0 से क्या हो बड़ा हो, तो ये 0 आ रहा है, इस साइड पे हम लिखना शुरू कर देंगे, ये तीर का निशान लगा देंगे, इस साइड पे जा रहा है 0, तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये देखें x की कीमत -10 से छोटी छोटी हो, -10 से, तो ये नंबर लाइन ड्रा कर ली, इधर लिख लेंगे 0, ये दो का फर्क रख लें, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये देख लें, -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14। अब ये देखें हमने -10 से छोटे छोटे लेने हैं, जो -10 आ रहा है। अच्छा, अब छोटे का मतलब क्या है, माइनस से छोटी चीज का मतलब क्या है कि -11 की बात करें तो इससे छोटा होगा, -12 की बात करें तो वो इससे छोटा होगा। तो -10 ये इधर से हम इस साइड पे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ये तीर का निशान लगा देंगे स्टूडेंट, तो ये हमारे पास नंबर लाइन ड्रा हो गई इन चारों की। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 5th और 6th पार्ट की, उसमें भी देखिए बटे वाली वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह अगर बटे वाली वैल्यू हो तो जो सबसे बड़ी वैल्यू है इसके साथ हम पूरी रकम को ज़रब कर देंगे। तो बटे वाली वैल्यू सबसे बड़ी आ रही है 12, हम 12 के साथ ज़रब करेंगे, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट 12 से ज़रब करने से 12 के साथ इस रकम को भी ज़रब करेंगे, इस रकम को भी और इसको भी, तो हम लिखेंगे 12 ज़रब 5x बटा 3 माइनस 12 ज़रब 3 बटा 4 लेस देन 12 ज़रब -1 बटा 12। अब ये देखिए 3 एकम 3, 3 4 12, तो 4 जब 5 के साथ ज़रब होगा तो शून्य 4 5 आएगा 20x आ गया माइनस। यहां पे देखें 4 एकम 4, 4 3 12, तो 3 जब 3 के साथ ज़रब होगा तो 3 ज़रब 3 किया जाएगा 9 लेस देन। यहां से देखें 12 के साथ 12 कैंसिल स्टूडेंट, तो ये आएगा -1 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि x वाला एक साइड पे, x के अलावा जो दूसरी रकम है x के साथ उसको अलग दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -9 उधर जाकर जमा 9 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 20x लेस देन -1 ऐसे ही आ गया, -9 था तो उधर जाकर जमा 9 हो गया,
तो ये आएगा 20x लेस देन -1 जमा 9, 9 में से 1 निकाला तो ये आ गया 8। अब 20x के साथ ज़र्ब हो रहा है, जब उधर जाएगा तो ये जाकर तकसीम हो जाएगा, तो यहाँ से x की कीमत हमारे पास 8/20 आ सकती है। अब दोनों 4 के पहाड़े पे कैंसिल हो सकते हैं स्टूडेंट, तो ये देखिए 4 2 8 4 5 20, तो x की कीमत हमारे पास ये आ सकती है x लेस देन 2/5, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे। तो ये देखिए ये आ गया 0, ये 1 2 3, 2 लिखने बस काफी है, इधर भी 1 और 2 लिख रहे तो काफी है। ये 2/5 मतलब जमा वाली वैल्यू है। अब देखिए 2/5 का मतलब है कि हमने 5 हिस्से बनाने हैं, 5 में से दूसरे हिस्से को हमने सिलेक्ट करना है, तो हम 0 के साथ जमा वाली साइड पे 5 हिस्से बनाएंगे। तो लिखेंगे 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से बना लिए स्टूडेंट। 5 में से दूसरे हिस्सों को हमने सिलेक्ट करना है, तो 1 और 2 ये हिस्सों को हमने सिलेक्ट कर लिए। ये x की वैल्यू इससे क्या आ रही है, छोटी आ रही है, तो इससे हम छोटी वैल्यू इस साइड पे, ये सारी वैल्यू, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो हमने नंबर लाइन ड्रा करनी है, जो हमने अददी खिताब बनाना है, ये इस साइड पे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास 2/5 ये आ गए। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो इसमें भी देखिए बटे वाली वैल्यूज आ रही हैं। जो बटे के नीचे होगा इसके साथ पूरी रकम को ज़रब करेंगे, तो बटे के नीचे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 4 के साथ ज़रब करेंगे, तो लिखेंगे 4 से ज़रब देने से, 4 से ज़रब करने से या देने से। इसके साथ भी ज़रब करेंगे, 4 ज़रब 1/4 साथ आ गया x माइनस, इसके साथ भी 4 ज़रब 1/2 आ गया, लेस देन इक्वल वाला साइन ऐसे ही आ गया। अब 4 ज़रब -1 जमा 4 ज़रब 1/2 और साथ क्या आ गया x आ गया। अब ये देखें 4 के साथ 4 क्या हो गया, कैंसिल। x जब 1 के साथ ज़रब होगा तो ये आएगा x। यहाँ पे देखें 2 1 2 2 2 4, 2 जब 1 के साथ ज़रब होगा तो 2 एकम कितना आएगा, 2, तो -2 लिख लिया, लेस देन इक्वल टू 4 जब -1 के साथ ज़रब होगा तो 4 एकम 4, ये आएगा -4 आ गया। तो ये देखिए 2 1 2 2 2 4, तो 2 जब x के साथ होगा तो ये आएगा स्टूडेंट्स जमा 2 आ गया, साथ आ गया x आ गया। उसके बाद क्या करना है कि सिर्फ x वालों को एक साइड पे और नंबर्स को एक साइड पे, तो ये देखिए -2 ऐसे ही आ गया, नंबर हम इस साइड पे लिख लेंगे। ये -4 था, इधर आके हो गया जमा 4 लेस देन इक्वल, दूसरी साइड पे 2x ऐसे ही आ गया। ये जमा x था तो ये उधर जाके हो जाएगा -x। अब -4 जमा 2 करेंगे तो ये आएगा 2 लेस देन इक्वल टू 2x -x, 2x में से 1x निकाल दें तो ये बन जाएगा x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसके बाद इसकी हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये इस तरह बना लिए जी, ये लिख लेंगे 0, 2 वाली बनानी है ना, जमा 2 वाली, तो जमा 2 तक, तो माइनस वाली बनाने का तो हमें कोई फायदा ही नहीं है, तो सिर्फ जमा वाली बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए। 2 नंबर लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ग्रेटर देन इक्वल का मतलब है कि 2 से बड़े बड़े, 2 या 2 से बड़े, तो ये 2 आ रहा है, 2 से बड़े बड़े हैं इस तरफ, तो ये हमने उस तरफ तीर का निशान लगा देना है। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 6 यानी लास्ट पार्ट का। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों ने एक बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज।